रामपुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था और खेती करके अपना गुजारा करता था। मोहन की माँ बूढ़ी होने के कारण अब काम नहीं कर पाती थी। एक दिन मोहन की माँ ने मोहन से कहा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब हम घर का काम नहीं संभाल सकते। अगर तुमको कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, हम तुम्हारी शादी उस लड़की से करेंगे जिसे तुम पसंद करते हो। मोहन ने कहा कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आज खेत में बहुत काम करना है। मैंने मजदूरों को आज जल्दी खेत पर आने को कहा है और वे लोग भी आ गए होंगे। इतना कहकर मोहन खेत की ओर चल देता है। कुछ देर बाद मोहन की बुआ वहाँ पर आती है। मोहन की माँ उनसे कहती है, क्या तुमने इतनी जल्दी घर के काम कर ली? नहीं, अब हम घर के काम नहीं करते। बहू किस लिए लाए हो? वही अब घर की सभी काम काज करती है। मोहन की माँ, अरे बहना, तुम्हारा बेटा तो मेरे बेटे से छोटा है, फिर भी तुमने उसकी शादी कर दी। और एक हमारा बेटा है जो शादी करने को तैयार ही नहीं है। मोहन की बुआ, चंपापुर गांव में एक लड़की है जो पढ़ी लिखी और सुंदर भी है। क्यों ना मोहन को कल वही लड़की देखने के लिए भेज दिया जाए। मोहन की माँ, चंपापुर वह तो बहुत दूर है, क्या इतने दूर का रिश्ता ठीक रहेगा? क्यों नहीं, सुंदर लड़की है और पढ़ी लिखी भी है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल ही हम मोहन को शहर लड़की देखने के लिए भेज देते हैं। मोहन की माँ, मोहन, तुम कल चंपापुर लड़की देखने के लिए जा रहे हो, क्या तुम भी मेरा शादी करवा कर ही मानोगी? ठीक है, कल लड़की देखने के लिए मैं इतने दूर तो जाऊंगा, लेकिन याद रखना, लड़की पसंद ना आए तो साफ साफ मना कर दूंगा। मोहन की माँ चंपापुर के लिए सुबह ही घर से निकल दी। मोहन घर से 6 मील दूर चलने के बाद उसे भूख और प्यास लगता है, तो सोचता है क्यों ना घर से लाया गया खाना कहीं बैठकर खा लिया जाए। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर घर से लाया गया खाना और पानी पीता है और कुछ देर आराम करके फिर चंपापुर के लिए निकल पड़ता है। माथे पर घड़ा लिए 2 महिला आपस में बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। 2 महिला आपस में बात कर रही थी कि हमारा दिन तो सिर्फ पानी लाने में ही बीत जाता है और हमारे पास कोई कामकाज भी नहीं है। भगवान जाने हमारी जीवन कैसे गुजरेगी। दूसरी महिला, ठीक कहती हो बहना, अब हमें नहीं लगता इस गांव में खेती बाड़ी की जा सकती है। यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी का एक बूंद भी नहीं देखने को मिलता है। मोहन 3 मील चलने के बाद अपने आप में बोलता है, आज काफ़ी धूप और गर्मी भी है, मुझे प्यास भी लगा है, लेकिन कहीं पर पानी का एक बूंद भी नज़र नहीं आता। अब मैं क्या करूं? तभी सामने से 2 महिला माथे पर पानी का घड़ा लिए हुए दिखती हैं। तो मोहन, बहना, थोड़े इस कटोरे में पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। भैया, तुम इस गांव में क्या मांग रहे हो जो इस गांव में कोई किसी को नहीं देता? क्यों, यहाँ पानी खरीदनी पड़ती है क्या? हाँ, यहाँ पानी सिर्फ सोहन के कुएं से ही मिलता है, आपको वहीं चला जाना चाहिए, वहीं पानी मिलेगा। यहाँ से कितने दूर है सोहन का घर? यहाँ से 3 मील दूर सोहन का घर है, वहीं पर सस्ते पानी आपको मिलेंगे। ठीक है, वहीं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा हाथ में ही पानी दे दो। कुछ दूर चलने के बाद सामने के रास्ते से एक व्यक्ति अपने कंधे पर 2 पानी का घड़ा लटकाए हुए मोहन के सामने आता है और बोलता है, भैया, क्या आपको पानी चाहिए? मोहन बोलता है, आप इस गांव में भगवान समान हैं, जो हमें पानी के लिए आपने पूछा। व्यक्ति बोलता है, आपको क्यों ऐसा लगता है? हम आप पर दया करके पानी दे रहे हैं, हम तो आपसे बदले में पैसा चाहता हूँ। ठीक है, इस कटोरी में पानी भर दो और बताओ कितने रुपए हुए। उस व्यक्ति ने मोहन की कटोरी में पानी भर के बोला, पूरे 4 रुपये मुझे चाहिए। क्या, सिर्फ एक कटोरी पानी का 4 रुपया? हाँ, बिल्कुल सुना आपने। कुछ दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति चिल्ला रहा था, पानी पानी पानी। उनकी आवाज़ मोहन के कानों तक पहुंची और दौड़ दौड़ के मोहन उनके पास गया और उनको पानी पिलाया। तभी सामने से एक व्यक्ति आया और बोला, भाई, तुम क्या कर रहे हो? इस बूढ़े व्यक्ति ने पूरे गांव को धोखा दिया है और सोहन ने कहा है, जो भी इस व्यक्ति को पानी पिलाएगा उसे हम अपनी दुकान से राशन और पानी देंगे, नहीं देंगे। मोहन बोला, आखिर क्यों? यह व्यक्ति झूठा है और पूरे गांव को गुमराह किया है, जो इसकी सज़ा इसको मिलना ही चाहिए। मोहन बोला, आखिर इस बूढ़े व्यक्ति ने पूरे गांव को कैसे गुमराह किया? कुछ दिन पहले की बात है। तभी बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने जिस जगह कुआं खोदने को कहा था उसकी जगह दूसरी
जगह कुआं खोदा जहां पानी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। तभी सोहन वहां पहुंचता है और भीड़ को देख कर कहता है कि यहाँ क्या कर रहा है। तब मोहन कहता है कि तुमने गांव वालों को गुमराह किया है और इसकी सजा इस बूढ़े को मिल रही है। मोहन ने कहा, बाबा आप बताओ इस गांव में पानी कहाँ मिलेगा, हम वहाँ कुआं खोदने के लिए तैयार हैं। बूढ़ा बोला, कहीं और क्यों, यहाँ 14 फीट का गड्ढा खोदने के बाद ही पानी मिलना शुरू हो जाएगा। मोहन ने कुछ गांव वालों की मदद से वहां गड्ढा खोदना शुरू किया और 14 फीट पहले ही पानी मिल गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और मोहन को धन्यवाद दिया और सोहन को कड़ी सजा दी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह एक यात्री की कहानी पसंद आई होगी।